नमस्ते एवरीवन, मैं हूं मनीषा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल मून के क्या मैसेजेस हैं फॉर कलेक्टिव एनर्जी। 3 ग्रुप्स अवेलेबल है, 3 पिक्चर्स अवेलेबल है। हम इंट्यूटिवली कोई एक या एक से ज़्यादा पिक्चर की तरफ भी जा सकते हो। और ये फुल मून क्यों इतना ख़ास है? क्योंकि ये जो एक्लिप्स हो रही है वो वर्गो साइन में हो रही है। साथ ही साथ संक्रांत शुरू हो जाएगी, अभी 14 को संक्रांत है, तो सूर्य भी अपना ट्रांजिट कर रहे हैं और सूर्य जो है वो पाइसेस साइन में या फिर जो मीन राशि है उसमें ट्रांजिट करने वाले और रहने वाले हैं अगले 1 महीने तक। साथ ही साथ ये साल में ये जो मंथ है मार्च मंथ वो एंडिंग का साल है। अगर हम हिंदू कैलेंडर वाइज देखें तो ये एक एंडिंग का मंथ है। बहुत सारी चीज़ें एंड अप हो रही है और बहुत सारी न्यू बिगनिंग अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। और इवन हमारे ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी ये सौर मंडल है, उसमें बहुत सारे चेंजेस चल रही है। अभी वीनस का भी रेट्रोग्रेड चल रही है। साथ ही साथ अगर आप सैटर्न की ट्रांजिशन देखो, सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है मार्च मंथ में। और हमारी राहु हो गया, केतु हो गया, हमारे गुरु हो गया, बृहस्पति हो गया, इन सब चीज़ें जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं 2025 में। और भारत के डिफरेंट जगह में डिफरेंट वे में होलिका दहन मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं। और होली यहाँ पे जो उड़ीसा में है यहाँ पे तो दोल पूर्णिमा मनाते हैं, जो कि कल है। दोल पूर्णिमा है, संक्रांत है और 14 को है। और होली जो है वो 15 को मनाते हैं यहाँ पे। कई जगह में 14 को ही होली मनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे इसका इम्पॉर्टेंस होती है। तो ये फुल मून के साथ साथ हम ये सारी एनर्जीज़ को भी चैनल करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और यस, मैं मिलती हूँ आपको आपकी ग्रुप में। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों के लिए मून मैसेजेस में पहला मैसेज ये आ रही है कि आजकल तुम ब्रीथ बहुत केयरलेस अंदाज में कर रहे हो और कॉन्शियसली कोई एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो कि उस पैटर्न को हील कर पाओ या उस पैटर्न को चेंज कर पाओ। इसीलिए तुम्हारे हार्ट के एरिया में और दूसरे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी जो आ रही है और ऑक्सीजन वहाँ पे रीच भी नहीं कर पा रही है प्रॉपरली। आज से बल्कि अभी से कॉन्शियसली एफर्ट्स डालना शुरू करो टुवर्ड्स कंप्लीट एंड फुल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये एक्सरसाइज को आज से करना शुरू करो। और ये आपकी कॉन्शियसली आप अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे तो ये चीज़ें हील नहीं होने वाली, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। इवन आपके ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न। और यही वजह है कि आप एंजाइटी या फिर लेथर्जिक एनर्जी में जा रहे हो, टायर्डनेस की एनर्जी में जा रहे हो, फॉटिग की एनर्जी में जा रहे हो। अब आगे आपके लिए ये मैसेज आ रही है कि कनेक्ट विथ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको पता ही नहीं होगा शायद हमारे पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, पर हम उससे शायद ही 1% भी यूज़ कर पा रहे हैं। और वो सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट जा रही है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी एनर्जी है, वो सब चीज़ें ऐसे ही वेस्ट जा रही है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कनेक्ट करो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना चाहता है, पर ये भी एक्टिव नहीं हो पाएगा आपकी जब तक एक्टिवली आप एफर्ट्स ना डालो, तब तक ये भी पावरलेस है और आपकी पूरी एनर्जी इसी तरह से पावरलेसली वेस्ट हो रही है। आजकल अगर तुम्हें स्वीट क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा मिठाई खाना, चॉकलेट्स खाना, ये सब चीज़ें अगर बढ़ गया है, तो एक काम करो, स्वीट्स, चॉकलेट और बिस्किट्स, इनके प्लेस पे ट्राई करो कि फ्रूट्स, ताज़े फल लेके आओ, मीठे रसीले फल लेके आओ और उसका तुम सेवन करो, उसका तुम खाना शुरू करो। जब भी स्वीट क्रेविंग लगे तो तुम वो फ्रूट्स खा सकते हो। अगर वो भी नहीं खा सकते तो एटलीस्ट तुम गुड़ भी खा सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम ड्राई फ्रूट्स में जो वेरीज आती है वो सब अगर खाओगे तो वो तुम्हारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और तुम्हारी क्रेविंग्स में उसमें ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से तुम अपनी हेल्थ को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दोगे और अपनी हेल्थ बेनिफिट के लिए भी एक रूटीन सेट कर पाओगे और उसको फॉलो कर पाओगे। इसके वजह से इसको अगर ज़्यादा टाइम आप फॉलो करते रहे तो ज़रूर ही आपका ये जो क्रेविंग है वो एक आदत में ढल जाएगा कि आप सही पैटर्न को फॉलो कर पाओ। और ये क्रेविंग जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग डिसऑर्डर की वजह से हो रही है। जब आपके खाने में एक पैटर्न चला आएगा तो ये क्रेविंग्स भी बंद हो जाएगी। काम के एरिया में अगर तुम्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए, तुम्हें एक प्रॉपर
ग्रोथ चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट में काम करो या कोई भी प्लानिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो, वो एग्जीक्यूट तब होगा जब उसको राइट डायरेक्शन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजीज़ में अगर ज़रूरत पड़ता है थोड़ा बहुत चेंजेस करो, उससे तुम्हें सक्सेस की झलक दिखना शुरू हो जाएगा और उससे तुम अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। पर हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज़ में इधर उधर करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजीज़ जो अभी तक फॉलो कर रहे थे उसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है काम। तो ट्राई करो कि अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कुछ ना कुछ आप बदलाव लेके आओ, चेंजेस लेके आओ। अगर ज़रूरत पड़ता है तो उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर आपको मिल रहे हैं तो उससे कोई गाइडेंस लेके आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हो। देखो, हर वक्त आपको रूटीन फॉलो करना, एक प्लानिंग में चलना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना, बैलेंसिंग वे में चलना, चीज़ों को सोच समझ के परख के बैलेंसिंग वे में चीज़ों को करना, लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। पर कभी कभी अगर उसमें चेंजेस आ रही है तो टेक इट ईजी। कभी अगर आपके बच्चे अगर हैं तो अगर वो टाइम मांग रहे हैं, अगर कुछ नया एक्टिविटीज़ करने का मन किया, कहीं पे अगर ट्रैवलिंग के लिए, कभी पिकनिक के लिए अगर फैमिली के साथ जाने का कोई प्लान बन रहा है तो टेक इट ईजी एंड टेक इट इन एंथुजियास्टिक वे। मतलब इसको भी थोड़ा सा एडवेंचर वे में लो, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लो और इस चीज़ को भी अटेम्प्ट करो। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, अगर आपकी सिबलिंग्स है, आपकी पेरेंट्स है, कोई भी आपसे टाइम मांग रहा है और कभी कभी आप अगर उनको कभी दे भी नहीं पाते समय अपने काम की वजह से, या फिर आप एक शेड्यूल को फॉलो करके, एक रूटीन को फॉलो करके अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हो, इट्स ओके कि कभी कभी आप अपने फैमिली लाइफ में या कुछ चेंज अगर हो रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करो और उसके साथ भी चलो। क्योंकि वैसा करने से भी कुछ एनर्जी जो आपके अंदर या आपके एनवायरनमेंट में स्टक हो रही है वो चीज़ें मूव करेगी, एनर्जी थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल होने का स्पेस मिलेगा। अगर आप खुद के लिए घर खरीदने का सोच रहे हो, नया घर खरीदने का सोच रहे हो, इवन अगर आप अपने लिए दूसरा घर खरीद रहे हो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है पर आपको एक रिजॉर्ट के जैसा या अपने लिए एक फार्म हाउस जैसा कुछ खरीदना है, अगर ऐसी भी माइंड में चल रही है थॉट, प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो इसका भी होना बहुत हद तक चांसेस है। इवन जो लोग सर्च कर रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए जाना है पर कुछ पीसफुल प्लेसेस हो, कोई पहाड़ी एरिया हो, कहीं सी बीचेस हो, कहीं पे आपको घूमने का मन है, तो ये जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो चीज़ें फुलफ़िल होने का समय आ गया है। वो होगा, डेफिनेटली होगा, बट येस टाइम लगेगा। देयर इज़ हाई चांसेस कि 2025 के एंड आते आते, यानी कि आप सेकेंड हाफ एंड तक आते आते आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। बट हाँ, अगर आप कॉन्शियसली इसके ऊपर एफर्ट्स डालो, यानी कि आप सच में पैसा इसके लिए सेव करो, आप सच में प्रॉपर्टी देख रहे हो, आप सच में घूमने के लिए अपने पास सेविंग्स को ऐड करके रख रहे हो, आप अगर कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। बट हाँ, टाइम है अभी भी। 2025 के एंड आते आते आपको कुछ ना कुछ इस रिलेटेड जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ लोग अगर यहाँ पे क्रिश्चियन हैं और जीसस का कोई एक चर्च को जाने का आपका मन है, बहुत टाइम से आपने शायद वहाँ पे कभी गए नहीं हो, या फिर गए हो तो बहुत बहुत टाइम पहले गए थे, बचपन में गए थे, कभी तो गए थे, तो अगर वहाँ पे भी जाने का मन है, अगर ऐसा दिमाग में कोई सेट है कि ऐसा कोई प्लेस में मुझे जाना है, तो वो भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर हाँ, जैसे मैंने बोला 2025 के एंड आते आते इस चीज़ में आप जो है फुलफिलमेंट देख सकते हो, इस चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, तो आप एफर्ट्स करना जारी रखो। अभी यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए हाई से हाई एनर्जी मून से वही आ रही है कि अपने फेथ को लूज़ होने मत देना। फेथ टेस्ट चल रही है आपकी, कंसिस्टेंट रहो जिस तरह से अभी तक रहते आ रहे हो। डेफिनेटली ये मुश्किल होती है, इतना लंबे सफ़र तक आप कंसिस्टेंट रहना, आप ट्रस्ट वर्दी रहना, आप कॉन्टिन्यूसली आप वर्क करते रहना, और कभी कभी टूटना बहुत नॉर्मल है, कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज़ होना भी बहुत नॉर्मल है। पर जिगजैग रोड में या फिर पहाड़ी वाले अप्स एंड डाउन फेज में आप कभी ऊपर जाओगे तो कभी नीचे आओगे। अभी अगर नीचे हो तो अभी आगे आपको ऊपर ही चढ़ना है।
थोड़ा सा कॉन्सिस्टेंट रहो, थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और डिवाइन प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो। और कभी भी आपको लो कॉन्फिडेंस की एनर्जी फील हो रही है, आपको सेल्फ डाउट की एनर्जी फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, तो कोशिश करो अपने ध्यान को अलग जगह पे भटकाने की। यानी कि अगर टाइम मिल रही है तो जाके किसी की मदद करो, जाके कहीं पे डोनेशन करो, जाके मंदिर में बैठो, मस्जिद में बैठो, प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो, अपने आसपास के एरिया में आपके घर में जो भी है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। कुकिंग थेरेपी आप कर सकते हो। कुछ ना कुछ आप अपने माइंड को ना डाइवर्ट करना शुरू करो, क्योंकि चंद्रमा जो है, मून जो है ना, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है और सैटर्न जो है सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, राइट। तो चंद्रमा की तरफ से यहाँ पे वही मैसेज आ रही है कि हर 2.5 दिन में वो अपना राशि बदलता है और उसी हिसाब से हमारे माइंड, बॉडी, सोल में भी उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें हमारे एग्जिस्टेंस में है, हमारी प्रकृति में है, तो सबकी इफेक्ट पड़ती है, सबकी ट्रांजिशन की इफेक्ट पड़ती है। तो इवन आप अगर लॉजिकली भी सोचो, आप सिर्फ स्पिरिचुअली भी सोचो, जो भी है, आप इसको हर एक एंगल से स्टडी कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी जो मून की ट्रांजिशन होती है वो इफ़ेक्ट डाल रही है। सो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक पॉइंट में ना पकड़े रखो, और वो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए, आपका स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो खुद से आपके बेस से आना चाहिए कि आप उस ज्ञान के पॉइंट को, आप जो भी पॉइंट से काम करना शुरू किया था उस पॉइंट को पकड़े रखो। जो भी भरोसे के साथ अपने इस काम, इस प्रोजेक्ट, इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, बस वही पॉइंट को ही पकड़े रखो, क्योंकि आपके ऊपर चंद्रमा का भी ब्लेसिंग्स है, दूसरे प्लैनेट्स का भी ब्लेसिंग्स है, और आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स, आपके बड़े बुजुर्गों का भी ब्लेसिंग्स है। आपको डेफिनेटली लाइफ में नाम अगर चाहते हो, शोहरत चाहते हो, वो सब चीज़ें मिलेगा, पब्लिक विजिबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल से जून मंथ की भी एनर्जी आ रही है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आपको आने वाले 2 से 3 महीने में ही बहुत बड़ी ग्रोथ या बहुत बड़ी सक्सेस देखने के लिए मिल सकती है। और जहाँ पे भी लगे, आप कोई पार्टनर के साथ अगर डील कर रहे हो, उनका सपोर्ट की ज़रूरत है या अपने घर वालों की सपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं पे भी लगे आपको कुछ ना कुछ उनकी मदद लगेगा टू गेट दिस सक्सेस, तो उनसे बात करो, उन तक अपना मैसेजेस पहुंचाओ और उनकी मदद लो। होप यू रेजोनेट विद दिस वीडियो। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आप लोगों के लिए फुल मून से मैसेजेस जो आ रही है, वो पहला मैसेज तो ये है कि यू आर चोजन वन, यू आर चोजन वन। डिवाइन यूनिवर्स आपको हर पल मदद कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ ही चल रहे हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत भारी लग रहा है, मुझे बहुत हेवीनेस लग रहा है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे बहुत अकेला लग रहा है, ऐसा कोई भी थॉट्स अगर आ रही है और ऐसा मन में भी आ रही है कि मैं ये काम को छोड़ दूँ या मैं कहीं पे चला जाऊँ, कुछ कर दूँ, पता नहीं, जो भी आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रही है, मून से ये मैसेज आपके लिए, पहला मैसेज ये आ रही है कि सब कुछ छोड़ दो डिवाइन के ऊपर, क्योंकि आप चोजन वन हो, आप स्पेशल वन हो। और कभी भी ऐसे थॉट्स आपको डिस्टर्ब करें, आपके लिए सबसे बेहतर सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है मेडिटेशन। शायद आपको अभी लग सकता है सुनने के समय में कि मेडिटेशन कैसे मैं करूं जब मैं डिस्टर्ब हूं, जब मुझे एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, जब मुझे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, जब मुझे समझ में नहीं आ रही है, इतनी हड़बड़ी चल रही है, ऐसे में मैं कैसे ब्रीद इन करूँ, इसमें मैं कैसे मेडिटेशन करूँ। तो आपको मेडिटेशन करने से ही पता चल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन करके देखो, जब भी आपको ऐसा फील आ रही है, ऐसा कुछ भी लग रहा है, डिस्टर्ब्ड माइंड लग रही है, डिस्टर्ब सोल लग रही है, सब कुछ डिस्टर्ब लग रही है, बिखरा बिखरा सा लग रहा है, आपके लिए सबसे बेस्ट है डेली मेडिटेशन करो। चाहे आप 5 मिनट बैठो, पर बैठो अपने साथ और डेली मेडिटेशन करो, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। और इससे बड़ा आपके लिए कोई रिचुअल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आप मेडिटेशन करना हर रोज़ स्टार्ट करो, आप अपने में चेंजेस देखना भी शुरू कर दोगे बहुत जल्दी। इनफैक्ट मैं अगर बोलूँगी तो आप शायद 2-3 दिन में आपको अपने अंदर चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्स टू मैक्स आपको 7 दिन से 10 दिन में आपको अच्छा खासा चेंजेस खुद में दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेडिटेशन आज से करना शुरू करो।
आपकी लाइफ अभी ऐसे ट्रैक पे चल रही है जिसमें आपके हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो अननेसेसरीली कोई भी चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होना, कोई भी चीज़ के अगेंस्ट लड़ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाथ पैर मारना छोड़ दो। जो बोलते हैं ना, गोइंग विद द फ्लो, बस वही करते रहो। जहाँ पे पानी लेके जा रहा है बस चलते रहो, क्योंकि हाथ पैर मारने से आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उस दलदल से निकल नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो ट्रैक है ना, ये डिवाइन के हाथ में है, वो आपको बेहतरीन जगह पे लेके जा रहे हैं। बस उनके जो भी उनका प्लान है उसमें चलते रहो। सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी एग्रेशन पे कंट्रोल रखना और अपनी इल्यूजन्स पे कंट्रोल रखना। क्योंकि कभी कभी आपकी माइंड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, आपकी माइंड आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है और आप भी उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हो, एक्ट लेना शुरू कर देते हो। तो आपको इन दोनों एस्पेक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सिंपली मेडिटेशन करने का ही सबसे बेहतरीन सुझाव यहाँ पे आ रही है। बेस्ट टाइम है, आप मून वॉक कर सकते हो इवनिंग में। ये आपको बहुत एनर्जाइज भी देगा, बहुत एनर्जी भी देगा, आपको एनर्जाइज करने में मदद करेगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। सबसे बेहतरीन टाइम जो है वो न्यू मून से लेकर फुल मून तक का जो टाइम है, जहाँ पे मून जो है उसका एनर्जी या फिर उसका जो विजिबिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बेहतरीन टाइम आपके लिए है शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक, यानी कि न्यू मून से जो 8 डेज आ जाएगा, जहाँ पे मून अच्छे से हाफ तक दिखना स्टार्ट हो जाएगा, विजिबिलिटी होना हम लोगों को। तब से लेके फुल मून के बाद भी आप 7 दिन तक थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, मून वॉक, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम तक वो विजिबिलिटी रहती है वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो वो आप करना शुरू करो। जब आप किसी भी चीज़ के लिए वेट करो, चाहे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए वेट करना, चाहे आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू में एग्ज़ाम दे दिया है और फिर जॉब के लिए ऑफ़र लेटर के लिए वेट कर रहे हो, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया है, अब उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, लोगों को वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। जब भी आपके लिए ऐसा कुछ भी वेटिंग पीरियड है जहाँ पे आपने काम कर लिया है पर आपको पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो आपको नेगेटिव होने की जगह पे बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और क्योंकि ये अभी मार्च मंथ के फुल मून में आ रही है, आपके लिए मार्च पूरा मंथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव ही रहनी है। आपको किसी भी हाल में नेगेटिव के तरफ जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही अपना ध्यान को रखना है। चाहे आपका माइंड कितना भी डाइवर्ट करे, आपको फिर से उसको ड्रैग करके पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके आनी। और इसी के लिए ही आपके लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड है। फिलहाल अगर आपके पास बहुत सारे काम है या फिर काम की कमी है, जो भी है, अगर आप उसको इम्बैलेंस सोच रहे हो अभी इस हालत में, इस कंडीशन में, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना काम है कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरे पास काम ही नहीं है कि मैं इससे अच्छा खासा मनी अर्न कर पा रहा हूँ, तो जो भी है कंडीशन, ये स्टेबल नहीं है, ये फिर से फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होगा। टाइम विल ऑलवेज चेंज। अभी जो भी है आगे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। आपको फोकस कहाँ पे रखनी है? अपनी स्किल को एनहांस करने में, आप जो काम करो उसमें अपना 100% देने में, और अगर काम नहीं है तो अपने स्किल्स को सुधारने में, ताकि आगे जो काम आए वो आप अच्छी तरीके से कर पाओ। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अच्छे से उसको ग्रैब कर पाओ और उस अपॉर्चुनिटीज से आप अच्छा खासा मनी, नेम, फेम, रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आप अर्न कर पाओ। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका ध्यान होना चाहिए अपने काम में, आपकी इंटेंशन होना चाहिए आपकी काम में, क्योंकि आपके लिए जो मून मैसेज आ रही है कि आपको लाइफ टाइम में कभी भी काम की कमी नहीं होगा, मनी की कमी नहीं होगा। अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, काम हो ना हो, जो भी सिचुएशन अभी है वो चेंज होने वाली है। और लाइफ टाइम के लिए जो आपका एक आ रही है स्टेबिलिटी, वो प्रॉपरली आपकी मनी और आपके काम से रिलेटेड ही आ रही है। तो मून से यही मैसेज है कि आपके लिए काम की कमी नहीं है, आपके लिए अबंडेंस की कमी नहीं है, आपके लिए मनी की कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो आपकी सोच या फिर आपकी इंटेंशन की। ठीक है। और फिलहाल के लिए आपको आपका ध्यान जो है वो इस चीज़ पे नहीं लगानी है, मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम का प्रोजेक्ट का ऑफ़र नहीं आ रही है, मैं अपनी क्रिएटिविटी को शो नहीं कर पा रही हूँ। ये जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है ना फ़िलहाल, उस चीज़ के ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देनी है। ध्यान आपको कहाँ देनी है? अभी फ़िलहाल मैं अपनी क्रिएटिव स्किल को, या मैं अपनी स्किल को किस तरह से एनहांस कर सकता हूँ, मैं किस तरह से इस टाइम को यूटिलाइज़ करके ऐसा क्या करूँ जिसके वजह से मुझे काम का ऑफ़र मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि काम के ऑफ़र तो डेफिनेटली आपके पास है, मनी, स्टेबिलिटी, सब चीज़ें आपके पास इन्फिनिटी वे में लाइफ टाइम के लिए आने ही वाली है।
बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का यही एग्ज़ाम आपके लिए चल रही है कि आप कितना इस सिचुएशन को हैंडल कर पाने की कैपेसिटी में हो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जगह पे अपने आप को शांत करो, और इस शांत करने के लिए मेडिटेशन ही आपके लिए सबसे बेहतर रेमेडी है, सबसे बेहतर सजेशन भी है। और अगर एक दिन में ध्यान नहीं लगा जा रहा है तो कोई बात नहीं, जब तक नया ट्राई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा वो आपके लिए कैसा काम कर रहा है, कैसी आपकी फीलिंग्स उसको करने के बाद आ रही है। तो शायद अगर अभी तक आपने मेडिटेशन नहीं किया तो आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से कैसे स्टार्ट करो विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहो। एक बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और मून की एनर्जी आपको ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम दिखाई दे रही है। फ्रैक्शन ऑफ टाइम मतलब बहुत जल्दी, ऐसे चुटकी में टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, ऐसे चुटकी में आपकी जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी फिज़िकल बॉडी में जो भी पेन मैनिफेस्ट हुई है, आपकी मेंटल बॉडी में जो पेन मैनिफेस्ट हुई है, अब तक जितना भी आपने सफ़र किया है, जितनी भी आपने बैड वर्ड्स सुने हैं या फिर जितने भी तिरस्कार सुने हैं, जितनी भी जगह में आपने फेलियर को देखा, जितनी भी कोशिश आपने किया है बट सारे अटेम्प्ट जो है फेल हुआ है, ये सब जो दर्द है आपकी फ़िज़िकल बॉडी में, आपकी मेंटल बॉडी में, आपकी इमोशंस में इतनी सारी हैवी एनर्जी है, जैसे एक चुटकी में ये चेंज हो जाएगी, ये सब सोच चेंज हो जाएगी आपकी। अब देखना सडनली आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी फिज़िकल बॉडी में जहाँ जहाँ पे पेन मैनिफेस्ट हुआ था, सडनली आप देखोगे कि जैसे रात को सोए और मॉर्निंग को वो चेंज हो गया। सिमिलर वे में आप सडनली देखोगे कि लाइक कुछ दिन पहले तो मेरे बॉडी में ये पेन था, अब सडनली कैसे वो ठीक हो गया, ना मेडिसिन लिया, ना कोई दवा लिया, कुछ नहीं, कुछ किया भी नहीं अटेम्प्ट उसके लिए, बट वो ठीक हो गया। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होगा, और ये हर किसी के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाली है बेस्ड ऑन देयर लाइफ सिचुएशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस। सडनली आप देखना आपके ऊपर इतनी सारे बर्डन थी, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इतनी सारी सोच का बर्डन था, काम का प्रेशर था, अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर था, और सडनली आप देखोगे कि जैसे वो चीज़ें कहीं वैनिश हो गया, जैसे कोई ना तो आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ना तो ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ कर रहा है। आप अपने आप को एक फ्री सोल, अपने आप को एक फ्री स्पिरिट की तरह देखोगे, और ये बहुत कम टाइम में होने वाली है। ऐसा नहीं कि आपको महीने भर वेट करना पड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे चुटकी में ये चीज़ें होगी। जैसे मैंने बोला कि आपको चुटकी में वाला फीलिंग्स आएगा, जैसे सडनली चेंज हो गया कुछ चीज़ें। तो आप बस इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो कि आपको खुश रहनी है, और खुश रहने के लिए जो जो चीज़ें आपको करनी है वो सब आप करो, सब चीज़ें करो। मेडिटेशन के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के मेडिटेशन किया जा सकता है। अगर आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा पता हो तो उसमें डिफरेंट टाइप्स होती है, कर्म योग भी होती है, भक्ति योग भी होती है। भक्ति योग मतलब आप जो है जब इमोशंस में आ जाते हो, जब डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, जब आप प्रेयर्स करते हो, रोना आ जाता है, वो एक काइंड ऑफ योगा है, वो एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। कर्म योग जो काम करो उस पर जब आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बैलेंसिंग एनर्जी के साथ अपने आप को सरेंडर करके डिवाइन के लिए मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ये सोच के जब आप करते हो तो वहाँ पे आपने कर्म योग या फिर मेडिटेशन को ऐड ऑन कर लिया। और इस दौरान अगर आपको कहीं पे भी लगा कि आपके पास कोई ऑफ़र आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आ रहे हो, और जिसको आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यहाँ पे मैं अगर अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा, चाहे मनी हो, चाहे मेरा टाइम हो, चाहे मेरी एनर्जी हो, तो ये मुझे एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। कहीं पे भी अगर आपको इंट्यूटिवली कॉन्फिडेंट फील आए, गट फीलिंग्स आए, तो अटेम्प्ट करो, उस चीज़ को अटेम्प्ट करो, उस अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ मत करो, उसको अटेम्प्ट करो। उसको अटेम्प्ट करने से ही आप देखोगे कि यस, आपका जो गट फीलिंग्स बोल रहा है वो बहुत सही आपको गाइड कर रहा है। होपफुली आप इसके साथ रेजोनेट किया होगा। सो यस, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। तो आप लोगों के लिए मून की तरफ से जो पहला मैसेज आ रही है वो ये है कि आप जिस भी चीज़ में अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी चीज़ में अपनी ज्ञान को लगा रहे हो, अपनी एफर्ट्स को लगा रहे हो, अपनी इच्छा को लगा रहे हो, कोई भी आपका अगर पैशन है, ड्रीम है, कोई गोल है, जो भी वो गोल है, स्पेसिफिकली करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, कहीं पे भी अगर आपने कोई गोल सेट किया है और उसके ऊपर काम करे जा रहे हो और विश है कि हाँ
मैं उसमें सेटिस्फाई रहूँ, मैं उसमें अच्छा खासा अर्निंग कर पाऊँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, खुद के एक्सपेंसेस के साथ डील कर पाऊँ, लोगों को प्रूव कर पाऊँ और ख़ुद को भी एक प्रूफ मैं कर पाऊँ कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए और मैं अपनी तरफ से मोर देन 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीज़ में अपना फ़िलहाल आपका मन, ध्यान, सब कुछ लगा हुआ है, तो वो चीज़ें ज़रूर 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 100% से ज़्यादा फुलफ़िल होने का चांसेस है। आपकी इंटेंशन अगर सही है, आपका हार्डवर्क सही है, आप उसको सही वे में चीज़ को कर रहे हो और उसकी रिज़ल्ट भी आप बहुत सही वे में मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल होने का बहुत हद तक चांसेस है। आप उसको पकड़ सकते हो कि ज़रूर ये चीज़ें होगी, ज़रूर इस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, आपको वो खुशियाँ मिलेगा और वो प्राउड मूवमेंट मिलेगा जिसके लिए आप अभी तक तरस रहे थे। मुझे यहाँ पे एक बहुत दिल से एक विश सुनाई दे रही है, ये है कि कब वो दिन आएगा जब लोग बोलेंगे कि वी आर प्राउड ऑफ़ यू। और लोग नहीं, सबसे ज़्यादा आपको मन है कि आपकी जो नियर एंड डियर वंस है, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो भी आपके घर में फ़िलहाल हैं, जिनसे आप बहुत फैमिली के वाइज ही आप जुड़े हो, यानी कि आपकी अल्टीमेट फैमिली जो है, आपकी नेक्स्ट फैमिली जो है, उनको आपके ऊपर गर्व फील हो, वो आपके ऊपर प्राउड फील करे। ये एक सोच लेके आप चल रहे हो, भले ही अभी आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई उतना बिलीव नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ प्रूव किया ही नहीं, आपने अभी तक कुछ ऐसा माइलस्टोन क्रिएट ही नहीं किया कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें या आपके ऊपर वो प्राउड फील करें। पर आपकी दिल से एक इच्छा है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले मेरे ऊपर खुश हो, मैंने जो डिसीजन लिया उसको समझें, उसके ऊपर उनको नाज हो। तो मून से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मून मैजिक विल वर्क फॉर यू, क्योंकि आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, बहुत दिल की आवाज़ है और वो दिल की आवाज़ ज़रूर एक ना एक दिन वो फलित होती है। और फिलहाल आपके लिए जो मैसेज आ रही है वो ये है कि आप कॉन्सेंट्रेट रहो अपने काम के ऊपर, आप कॉन्सेंट्रेट रहो, आप फेथ रखो, आप अपना 100% देते रहो, आप हार्डवर्क जैसे कर रहे हो करते रहो, मायूस मत हो जाओ, डीमोटिवेट मत हो जाओ और अपने स्टैंड पॉइंट को रखना भी शुरू करो। ज़रूरी है आपको अभी इस मूवमेंट में, इस टाइम में आप अपनी ड्रीम को, अपने पैशन को, अपने काम को, उसको सेव करके रखो। ज़रूरी है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस से आप इन्फ्लुएंस ना हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को किसी को भी इन्फ्लुएंस होने के लिए मत देना है और अपने आप के लिए आपको खुद ही स्टैंड लेनी है। स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज़रूरी है, आपके साथ में कोई खड़ा हो या ना हो, आपको ही आप खुद के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी ये विशेस फुलफ़िल हो जाएगी, तब जो लोग आपको अपोज कर रहे थे वो सब आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपके साथ में चलने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपको प्रेज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे और आपसे एडवाइस लेने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, कैसे किया तुमने ये सब। तो सक्सेस और लर्निंग में यही डिफरेंस होती है। जब आप लर्निंग स्टेज में होते हो, किसी को समझ में नहीं आ रही है क्या चल रही है, कोई आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, पर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, हर कोई आपसे एडवाइस लेने आती है, हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो उस दिन का बस आप इंतज़ार करो और तब तक के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपने आप के लिए स्टैंड पॉइंट अपने आप के साथ खड़े रहो। चाहे दुनिया अगेंस्ट में हो, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका माइंड आपको बहुत सारे गेम्स के अंदर उलझाने की कोशिश करेगा, या तो आपका माइंड या तो आपकी जो एनवायरनमेंट है। कॉन्शियसली आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा कि अपनी माइंड के ट्रैप में नहीं फंसनी। आपके माइंड, आपके एनवायरनमेंट आपको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करने में लगे हुए हैं फ़िलहाल। तो ट्राई करो ना तो एनवायरनमेंट में किसी की बात सुननी है और ना ही अपनी खुद की माइंड के ट्रैप में भी फंसनी है, क्योंकि इस सेंसिटिव मूवमेंट में अभी बहुत सेंसिटिव चल रही है आपकी मूवमेंट और इस टाइम में
आपका माइंड जो बोलेगा कहीं ना कहीं आप उस पर ट्रस्ट करके रॉन्ग ट्रैक पे जाने का बहुत हद तक चांसेस है। तो फोकस रखना कि आपको अपनी ट्रैक मिस नहीं करनी है, और इस मोमेंट में तो बिल्कुल नहीं करनी है जहाँ पे आगे आपको फिनिशिंग पॉइंट दिख रही है, जहाँ पे आगे आपको जीत के एहसास होने का वो पॉइंट दिख रही है। तो इस टाइम में आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर इस टाइम आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर उसके बाद पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, राइट। और एक बात, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि आप चल रहे हो और बहुत चल लिया आपने, बहुत दूर आ गए हो और पीछे मुड़ के देख रहे हो। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि यार इतना दूर चल के आ गया, अभी तक मंजिल तो दिखाई नहीं दे रही है, मंजिल तो और भी बहुत दूर है, मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। वहीं पे आपके साथ में एक पर्सन चल रहा है जो पीछे देख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने पीछे छोड़ दिया है, जो रास्ता उसने छोड़ दिया है, आगे बढ़ गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ आगे की रास्ता ही दिखाई दे रही है। घोड़े होते हैं ना, जैसे उनका फोकस होता है, तो वैसे ही उसका फोकस है कि आगे मंजिल है, मैं कितना कदम चला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने चल लिया है, मैंने वहाँ से चल लिया है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है कि मुझे पीछे नहीं देखना, मुझे सिर्फ आगे देखनी। और उसके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स क्या हो रहा है कि वो आगे देख रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो आगे जाके जल्दी पहुंच जाएगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो आपके लिए वही मैसेज आ रही है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करनी है। जितना पीछे देखोगे उतना वहीं पे रह जाओगे और इस थॉट के साथ रह जाओगे कि यार इतनी आगे चला आया हूँ फिर भी मुझे मंजिल नहीं दिख रही। वहीं पे अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ रहेगा तो बहुत ही जल्दी आपको मंजिल मिल भी जाएगा, और उस मंजिल के साथ वो लोग भी मिल जाएंगे जो अभी तक आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, अभी तक आपसे डिटैच हैं, वो फिर से आपके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप उस मंजिल तक पहुंचोगे, जो लोग अभी आपको सबसे ज़्यादा विरोध करने हैं ना, सबसे ज़्यादा आपको अपोज कर रहे हैं, आपकी फैमिली वाले, आपके नियर एंड डियर वंस, वही आपके साथ में आके खड़े हो जाएंगे और इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनेंगे, आपकी लाइफ का पार्ट बनेंगे। देखो, जो भी समाज से हटके उनके परिवार के जो भी अभी तक का सफ़र है, जो भी अभी तक का एक प्रिंट है, उससे हटके कुछ करेगा या करेगी, या समाज से इसके जो रूल रेगुलेशन है उससे हटके कुछ करेगा या करेगी, तो वहाँ पे विरोध होगा, वहाँ पे अपोजिशन आएगा, वहाँ पे अपोज किया जाएगा आपको, वही आपकी स्टोरी लिखेगी, ठीक है। तो आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स चाहे अभी आपको सपोर्ट करे या ना करे, उसमें ध्यान मत दो। एनवायरनमेंट में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो भी आपको ध्यान नहीं देनी है, आपको ध्यान सिर्फ अपने सक्सेस पे, अपनी रिजल्ट पे लेके आनी है। हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ फाइटिंग वगैरह मत करो, अगर इजीली समझा पा रहे हो समझाओ, नहीं तो चुप हो जाओ, पर उनकी ब्लेसिंग्स की आपको बहुत ज़रूरत है, तो उनसे रुष्ट मत हो जाओ, उनसे गुस्सा मत करो, बल्कि उनको फॉरगिवनेस के साथ साथ उनसे मोटिवेशन लो और उनसे ब्लेसिंग्स लो। हर दिन उनका फिट छू के उसको उनसे आशीर्वाद लो, और यही आपके जीत का एक बहुत बड़ा राज होगा, एक बहुत बड़ा सक्सेस का एक माइलस्टोन का एक पॉइंट होगा। एवरी डे आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। अगर वो आपकी लाइफ में आपके आसपास है तो डेफिनेटली ले सकते हो, अगर नहीं है तो उनके फोटोग्राफ्स से आप ले सकते हो, एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। कुछ लोगों को अपनी बच्चे जो है उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए बताया जा रहा है, उनके लाइफ का कुछ ऐसा हिस्सा जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, पर आपके पास उतना टाइम नहीं है या आपके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उनके साथ बात करना और कम्युनिकेट अच्छे से करना, ताकि वो वो फील कर पाए वो फ्रीनेस कि वो आपके साथ खुल्लम खुल्ला बात कर पाए, अच्छे से बात कर पाए, उनकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो और आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर हो। साथ ही साथ आप आपकी फादर या मदर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनके लाइफ का कुछ ऐसी हिस्सा जो आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बनेगा, तो उनके साथ भी बात करो। उनकी भी कोई लाइफ की ऐसी स्ट्रगल वाली हिस्सा या कोई ऐसा पॉइंट जो आपके लिए एक अच्छा सोर्स बनेगा, तो उनसे भी बात करो। वो आपके पास्ट को भी हील करेगा, आपके फादर मदर की पास्ट को भी हील करेगा, साथ ही साथ
आपकी ये जो सक्सेस है इसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा या एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, ऐसा बता सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। अगर वो इस दुनिया में अभी फ़िलहाल है नहीं तो आप मेमोरी के थ्रू जाके कुछ ऐसी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर सकते हो जो आपकी कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में है, आपकी पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड। कभी भी आपने उनसे कोई स्टोरी सुना था उनके लाइफ की हिस्ट्री के बारे में, जो भी है, या अपनी दादा दादी नाना नानी के बारे में, तो जो भी है वो चीज़ आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बनेगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस विश फुलफिलमेंट में। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।